हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। आपको पता ही है कि इसके पहले हमने 2-3 वीडियो आपको प्रोवाइड किया है जो कि एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के थे। आज हम वही एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको पता ही है कि ये जो बुक जिससे हम पढ़ा रहे हैं आपको वो NCERT बेस्ड है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 का है वो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव प्रसार दो प्रकार के हैं भिन्न के। पहला है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। शांत कब कहेंगे, अशांत कब कहेंगे, हमने आपको बता दिया है एक वीडियो के थ्रू, ठीक है। शांत फिर भी हम आपको एक बार समझा दे रहे हैं। शांत दशमलव प्रसार तब होता है जब हम क्या करते हैं, भिन्नों को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर अगर उसका शेषफल 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो भिन्न है इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। और अगर यही हम भाग देते हैं और शेषफल 0 नहीं आता है, नंबर बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है, तो हम वहाँ कहेंगे कि ये अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो यही यहाँ चेक करना है। कह रहा है कि कौन सा भिन्न शांत दशमलव प्रसार का, मतलब कौन सा भिन्न शांत दशमलव प्रसार का है और कौन सा भिन्न अशांत दशमलव प्रसार का है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहला वाला है जो है वो है क्या, 36/100। इसको बताना है कि ये कौन से प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो जब हम 36 को 100 से डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना हमेशा जो ऊपर वाला है वो अंदर रहेगा और जो नीचे है ये बाहर रहेगा। तो बाहर हो गया 100, अंदर हो गया 36। अब तो भाग देने सबको ही आता है। अब 36 में 100 जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 टाइम्स जाएंगे, 300 होगा। फिर इसके बाद से घटाएंगे तो 60 आएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 600 होगा, 6 टाइम ले जाएंगे तो 600 होगा। और ये क्या हुआ, पूरा का पूरा कट गया, यानी कि शेषफल क्या आ गया, 0। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल शून्य है, क्या है, शेषफल शून्य है। अब जब शेषफल शून्य है तो हम क्या कहेंगे, 36/100 में कौन सा दशमलव प्रसार है, तो शांत दशमलव प्रसार है, ठीक। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है और डिवाइड करने पर हम देखेंगे कि शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 0 आएगा तो हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार है, अगर 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है 1/100 क्या है 11, ठीक है। तो 1/11 में भी वही प्रोसेस, अर्थात क्या, एक को 11 से क्या करेंगे, एक को 11 से विभाजित करेंगे, ठीक है। तो एक को जब 11 से विभाजित करेंगे तो ये हमने भाग दिया। भाग देने पर हम देख रहे हैं कि शेषफल 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और ये 1 ख़त्म होने वाला नहीं है, बार बार 1 ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1/11 का जो हमने सॉल्व किया 1/11 के, तो क्या आया 0.0909, यानी कि ये 09 जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। एक बार 09 आया, फिर 09 आया, फिर आगे बढ़ाएंगे फिर से 09 आएगा, ठीक है। यानी कि 09 बार बार रिपीट हो रही है और जो डिजिट बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, ऐसे बार का साइन लगा दिया जाता है। तो 09 बार बार रिपीट हो रही थी तो 09 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, ठीक। बार कहाँ लगाते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं और संख्या कोई बार बार रिपीट होती है तो वहाँ जो संख्या रिपीट हो रही है उसी के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार, ठीक। तो यहाँ पे 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा था 09, तो इसलिए हमने 09 पर बार लगा दिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, फिर वही प्रोसेस कि चूँकि क्या, शेषफल शून्य नहीं है। जब शेषफल शून्य नहीं है तो 1/11 में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब आपको हम 1-2 क्वेश्चन और बता रहे हैं, बाकी आपको सॉल्व करने हैं इसी मेथड से, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आपको भी तो कुछ होमवर्क मिलना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ये 4 सही 1/3
8। क्या है? 4 सही 1/8 को चेक करना है। तो देखो कैसे करेंगे। 4 सही 1/8, पहली बात तो ये मिश्रित भिन्न में है। सबसे पहले हम इसे शुद्ध भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। जब हम शुद्ध भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 33/8। अब क्या करेंगे? 33 को किससे विभाजित करेंगे? 8 से। तो करते हैं विभाजित। जब विभाजित किए तो आ रहा है 4.125। क्या आ रहा है? 4.125। साथ में इसका जो शेषफल है वो क्या है? 0 है। तो शेषफल 0 है, इसका मतलब ये कौन से प्रकार का ये दशमलव प्रसार होगा? तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा। तो हमने लिख दिया कि 33/8 = 4.125 में शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये जो बाकी क्वेश्चन 3/13 और 329/400 और 2/11, इनको आप लोग कर लेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आप जानते हैं कि 1/7 = 0.142857 ये आता है और बार लगा हुआ है, यानी 142857 फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार लगने का यही मतलब है ना, जितने अंकों पर बार लगा हुआ है इसका मतलब वो अंक बार बार आया है। ठीक है, तो ये आएगा, इसलिए बार लगा हुआ है। तो कह रहा है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब आप लंबी सी भाग मत दीजिए, भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? ठीक है, यदि हाँ तो कैसे हैं? ठीक है, तो जैसे 1/7 का दशमलव प्रसार है। ठीक है, 1/7 का क्या दशमलव प्रसार है? अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो ये अशांत दशमलव प्रसार है। कैसा है? अशांत। क्यों? क्योंकि बार लगा हुआ है, बार बार रिपीट हो रही है नंबर, यानी कि शेषफल 0 नहीं आया होगा, तो अशांत प्रकार का है। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक, अब कह रहा है कि क्या आप इसका भी इस तरह से कर सकते हैं बिना भाग दिए? तो हाँ, कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे 1/7 का ये है। ठीक है, अगर हमें 2/7 बताना है तो क्या हम 2 × 1/7 नहीं लिख सकते? 2/7 का मतलब तो यही हुआ ना, तो यानी कि 2 × 1/7 हम लिख सकते हैं 2/7 को। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 × 1/7। अब हमें 1/7 की वैल्यू पता है। 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857 बार। ठीक है, और 2 यहाँ आगे लगा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए तो हम कर ही सकते हैं ना, क्योंकि उसने कहा था कि आपको भाग नहीं देना है। ठीक है, वो भी लॉन्ग मेथड से। ठीक, तो यहाँ भाग नहीं दिया, हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं 3/7 की। तो 3/7 को क्या 3 × 1/7 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। ऊपर का गुणा ऊपर होगा तो 3/7 ही होगा। ठीक है, अब देखो 3 × 1/7, 1/7 की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, तो उसी में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही 4/7 का निकालेंगे तो ये आएगा, 5/7 का निकालेंगे तो ये आएगा, 6/7 का करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो वही कहा था कि दशमलव प्रसार क्या है कि नहीं है, तो है दशमलव प्रसार। कैसे है? तो ये हमने करके दिखा दिया। ठीक है, अगर पूछता है ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो आपको बता देना था कि ये अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को p/q के रूप में, किस रूप में? p/q यानी कि फ्रैक्शन के रूप में, ठीक है, व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक नेगेटिव्स, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो यानी कि ये p और q क्या है? पूर्णांक है। ठीक, तथा कह रहा है q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, ऐसे आप p/q के रूप में करिए कि जहाँ p और q क्या हो? पूर्णांक हो, साथ में जो q हो 0 के बराबर नहीं हो। तो किसको किसको व्यक्त करना है? पहला है 0.6 बार, यहाँ है 0.47 पर बार है, 4 पर बार नहीं है, 7 पर बार है। ठीक, और तीसरा है 0.001 बार, यानी सब पर बार है, 001 पर पूरे पर बार है, यानी इतना रिपीट होगा। अब हम बात करते हैं करेंगे कैसे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको करना कैसे है, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जैसे 0.6 बार था,
ठीक। तो क्या हम 0.6 बार को 0.666 कई बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 पर बार लगा हुआ है तो 6 बार बार रिपीट हुआ होगा, तो जितने टाइम्स चाहे हम उतने टाइम्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर दिया रहेगा उसको हमें मान लेना है x। क्या मान लेना है? x मान लिया। अब हमें ये देखना है कि दशमलव के बाद ऐसे कितने डिजिट हैं जिस पर बार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो जिस पर बार नहीं लगा हुआ है पहले वो हम देखेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे ऐसे कितने डिजिट हैं जिस पर बार लगा हुआ है। ठीक, तो हमारे में हमने दशमलव के बाद देखा तो कोई ऐसा डिजिट नहीं था जिस पर बार नहीं था। ठीक, अगर अब हम बाद में देखेंगे कि कैसे कितने ऐसे डिजिट हैं जिस पर बार लगा हुआ है, तो बार लगे हुए जो डिजिट है वो 1 है। कितना अंक है? 1। एक ही अंक है जिस पर बार लगा हुआ है। तो जब एक अंक है बार लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे? 10 पर घात लगाएंगे 1। क्या लगाएंगे? 10 पर घात लगाएंगे 1। ये ध्यान रखिएगा। अगर दो डिजिट पर बार लगा होगा तो हम 10 पर घात लगाएंगे 2। अगर 3 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो 10 पर घात हम लगाएंगे 3। अभी हमारे पे कितना लगा हुआ था? 1, तो हम 10 पर घात कितना लगाएंगे? 1। तो 10 पर घात 1 का मतलब है 10। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसको एक इक्वेशन बना लेंगे और इक्वेशन बनाने के बाद इसमें हम 10 से गुणा करेंगे पूरे इक्वेशन में। ठीक, तो ये हो जाएगा 10x और बराबर जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमने ये लिख रखा है। ठीक है, तो दशमलव जो होगा वो एक अंक खिसक जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6.666 डैट डैट डैट। हो गया। अब दो इक्वेशन बन गया, एक x वाला एक 10x वाला। अब क्या करेंगे? जो ज़्यादा रहेगा उसमें से हम कम वाले को घटा देंगे। ठीक, तो दो इक्वेशन था हमारे पास, तो हम 2 में से 1 को घटा देंगे और घटाने के बाद सॉल्व करेंगे, फिर उसको फ्रैक्शन में पक्षांतर करके लेते आएंगे तो वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यही काम हमने यहाँ किया है। ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है पर ध्यान से समझेंगे तो सब समझ में आएगा। माना x इक्वल टू क्या है? 0.6 बार। तो 6 बार मतलब 6 को बार लगा हुआ तो बार बार रिपीट किया जा सकता है। तो यानी 0 पॉइंट हमारी मर्जी, हम 3 बार लिख दिए और डॉट डॉट लगा दिए। हम 4 बार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 6 को। ठीक, अब समीकरण 1 में हमने क्या कहा था कि हमें देखना है कि कितने ऐसे डिजिट हैं जिस पर बार लगा हुआ है। तो 1 था तो 10 पर घात 1 हुआ यानी कि 10। अब हम समीकरण 1 में क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे। 10 से हमने गुणा किया तो ये हो गया 10x और ये हो गया 6.66। अब आप कहेंगे कि यहाँ 3 ही बार 6 था तो यहाँ 4 बार कैसे हो गया? तो डॉट डॉट लगा हुआ है ना, तो डॉट डॉट का मतलब ये है कि हम 6 को कई बार लिख सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान ये रखिएगा कि जब भी आप मल्टीप्लाई कर लें तब भी आपको यही ध्यान रखना है कि हमेशा पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ 3 बार 6 था तो यहाँ भी 3 बार ही 6 होना चाहिए। हम अपने आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दिया। यहाँ है 10x तो 10x में से x घट जाएगा और इधर 6.666 3 बार है तो इधर 0.666 है तो घट जाएगा। ठीक, अब देखिए डिजिट हमने बराबर इसीलिए रखा था ताकि हम घटाएं तो 0 आ जाए। अब इधर देखो 3 बार 6, इधर भी 3 बार 6 है तो 0 हो गया घट के, और 6 में से 0 जाए तो 6 हो गया, और इधर घटाए 9x हो गया। तो x बराबर क्या हो गया? 6/9। और अगर हम इसको काट दे 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 यानी 2/3। ठीक, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी टाइप का है, थोड़ा सा अलग है ये। यहाँ है 0.4 और 7 पर बार लगा हुआ है। ठीक है, इसको कैसे करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले x बराबर मान लो, तो x बराबर हमने मान लिया 0.4 और 7 पर बार। 7 पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब हम 7 को बार बार रिपीट कर सकते हैं, 4 को नहीं, क्योंकि 4 पर बार नहीं लगा हुआ है। 7 पर बार लगा हुआ है तो 7 को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया? 7 को 3 टाइम्स रिपीट कर दिया। ठीक, कर सकते हैं, एक क्वेश्चन बन गया। हमने क्या कहा था? सबसे पहले आपको ये देखना है कि दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक है जिस पर बार नहीं लगा हुआ है। तो हाँ, यहाँ पे 4 एक ऐसा अंक है, एक अंक का 4 है ना, 4 क्या है? एक ही अंक का है ना, तो एक अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं लगा हुआ है। तो जब नहीं लगा हुआ है तो 10 पर घात कितना लगाएंगे? 1।
यानी हम सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 1 में। ठीक, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लिया समीकरण 1 में। तो जब समीकरण 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा 10x, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.4 के बाद हो जाएगा, एक अंक खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.777। ठीक, समझ में आ गया। अब हमने तो अभी तो ये देखा ना कि ऐसे कितने अंक हैं जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये देखना है कि ऐसे कितने अंक हैं जिस पर बार लगा हुआ है, तो लगा हुआ भी क्या है, एक ही अंक है, तो 10 पर घात 1 लगाएंगे यानी 10। अब फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किस में, अब समीकरण 1 में नहीं करेंगे, अब मल्टीप्लाई किस में करेंगे, अब समीकरण 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में ये जो 10 है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखा है हमने, यहाँ लिखा है एक अंक की पुनरावृत्ति है, यानी एक अंक रिपीट हो रहा है, और इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 10 से फिर गुणा करेंगे। पहले समीकरण 1 में गुणा किया 10 से, अब समीकरण 2 में गुणा करेंगे 10 से। क्यों, क्योंकि एक अंक ऐसा था जिस पर बार नहीं था, तब 10 से गुणा किए, और एक अंक ऐसा है जिस पर बार है, तब 10 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा क्या, देखो यहाँ 10 था, 10 से गुणा किए 100 हो गया। यहाँ फिर से 10 से करेंगे तो ये 0.7 के बाद लग जाएगा। ठीक है, एक अंक और खिसक जाएगा। अब ध्यान रखना, यहाँ पॉइंट के बाद 3 7 है, तो यहाँ भी ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद हमें 3 7 ही लगाना है। ठीक है, क्यों लगाना हमने आपको बताया था, ताकि हम घटाएं तो वो घट के 0 आ जाए। ठीक है, अब देखो समय, अब क्या करना है, पहले हमने 2 में से 1 को घटाया था ना, लेकिन अब हम 2 में से 1 को नहीं घटाएंगे। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, तो हम 3 में से 2 को घटाएंगे। ठीक, अब एक हमारा छूट जाएगा, तो 3 में से हमने 2 को घटा दिया, तो 100 में से देखो यहाँ 100x था, यहाँ 10x था, घट गया। इधर क्या था 47.777, इधर क्या था 4.777। ठीक, अब घट गया, इधर हो गया 90x, और इधर हो गया 43, घटाओ देखो 43 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 43/90, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब थर्ड वाला ध्यान देते हैं, थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला है 0.001, और तीनों पर बार लगा हुआ है। सबसे पहले x बराबर मान लो 0.001 बार। अब क्या है, यानी 001 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने एक बार लिख दिया 001, फिर देखो रिपीट कर दिया 001, फिर रिपीट कर दिया 001, और फिर डॉट डॉट डॉट, यानी 001 बार बार रिपीट होगा क्योंकि उस पर बार लगा हुआ है। ठीक, अब समीकरण 1 में किससे मल्टीप्लाई करें, सबसे पहला काम हमें ये देखना है कि ऐसे कितने डिजिट हैं जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, तो कोई है ऐसा, नहीं है, तो किसी से मल्टीप्लाई अभी नहीं होगा। अब क्या चेक करेंगे, ऐसे कितने डिजिट हैं जिन पर बार लगा हुआ है, तो देखो 1 2 3 डिजिट पर बार लगा हुआ है, यानी 10 पर घात कितना लगाएंगे, 3, और 10 पर घात 3 का मतलब 10 का मल्टीप्लाई 3 बार, और जब 10 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो आएगा 1000। क्या आएगा, 1000। यानी अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 1000 से गुणा कर देंगे, तो समीकरण 1 में 1000 से गुणा कर दिया, यहाँ हो गया 1000x, और ये क्या है 3 0 है ना, तो 3 अंक खिसक जाएगा, 1 2 3, यानी हो जाएगा 1.010101। अब ये 0.001 हमने क्यों 3 बार लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 बार लिखा हुआ था 0.01001 ठीक, लिखा हुआ था 3 बार, तो हमने यहाँ भी 3 बार दशमलव के बाद लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हमने सब चेक कर लिया है कितने दशमलव के बाद डिजिट पर बार लगे हुए थे, कितने नहीं लगे हुए थे, सब हमने चेक कर लिया, काम ख़त्म। अब क्या करेंगे, 2 इक्वेशन है हमारे पास, तो 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 1000 में से x को घटा दिया, इधर भी इस पूरे में से इस पूरे को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो देखो 1.001001 माइनस 0.001001, तो ये चीज़ तो सेम है दोनों में, घट के 0 आ जाएगा, और 1 में से ये जो 0 है दशमलव के बाद वाला, इधर वाला आगे वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 है, ये 1 है, 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो इधर घटा दिए, इधर घटाए तो क्या हो गया, 999x बराबर 1, तो x बराबर 1/999। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी और भी क्वेश्चन उसमें हैं 1-2 इसी टाइप के, जो P/Q के फॉर्म में ही हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा होमवर्क में। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, ठीक है।